नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों ईएमआरएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और इसमें अब आई है तो बहुत सारे छात्र जो हैं वो उनका प्रश्न है कि सर इसमें योग्यता क्या होगी, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी। ये सारे प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं और उसमें पैटर्न देखते हैं और सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और हाँ, फीस कितनी है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने जो भी मित्र आपके हैं जो ईएमआरएस की परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनको शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक एक चीजें जो है कैसे बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर रखा है। इसमें क्या है कि पूरा इंडेक्स दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होनी है। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो चैप्टर 2 से अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 में क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हमको दिखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है हमें चैप्टर 2 में भी दिखने को मिलती है। और इसमें क्या आ रहा है, तो पहले हम लोग फीस समझ लेते हैं कि फीस कितनी है। तो फीस की बात करते हैं तो अगर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी है, ठीक है। अगर बात करते हैं महिला के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 500 प्रोसेसिंग फीस रखी गई है ना। एप्लीकेशन फीस 0 रखी गई है। ये नई चीज मिल रही है अभी तक के एग्जाम पैटर्न में, है ना। जब भी फॉर्म भरा जाता था ये नई चीज है कि प्रोसेसिंग फीस भी ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रोसेसिंग फीस है और फीस जो है ये नॉट रिटर्नेबल है। मतलब फीस अगर भर दिया गया है तो ये सोचिएगा कि वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गया, ठीक है। और अगर अदर कैंडिडेट के लिए बात करते हैं, जो अदर मतलब जो एससी एसटी नहीं है, फीमेल नहीं है, पीडब्ल्यूबी नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है प्रिंसिपल के लिए 2000 है और टीजीटी पीजीटी के लिए 1500 है और नॉन टीचिंग के लिए जो है 1000 है। और प्रोसेसिंग फीस सेम है 500 रुपए। यानी कुल मिलाकर अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरेंगे तो 2500, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए भरेंगे तो यहाँ पर 2000 और नॉन टीचिंग के लिए भरेंगे तो 1500। तो अगर कोई प्रिंसिपल और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए भर दिया तो उसका तो गया लगभग 5000 रुपया, है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी आई है। वैकेंसी आपको पता है कि 7200। यहां पर अगर इसको भी अगर देख लेते हैं, पहला वाला भी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीस का हो गया। अब यहां पर देखेंगे वैकेंसी चैप्टर 3 में, ठीक है। तो वैकेंसीज का देखने की बात करते हैं तो यहां पर 7267 वैकेंसी है, 67 वैकेंसी है, 7267 वैकेंसी है टोटल, ठीक है। जिसमें से प्रिंसिपल की 225, टीजीटी की कितनी है 1460, और मतलब पीजीटी की जो है 1460 और टीजीटी की वैकेंसी है 3962, है ना, 3962, जिसको हिंदी नहीं आती है उसके लिए, ठीक है। चलिए, और स्टाफ नर्स के लिए है यहाँ पर 550 है। हॉस्टल वार्डन के लिए जो बहुत ज्यादा चर्चित में रहता है ना, तो 635 के लिए, और अकाउंटेंट के लिए है 61, और करके जूनियर जो है जीएसए के लिए 228, और लैब अटेंडेंस के लिए क्या है ये 146, ठीक है। तो कुल मिलाकर 7267 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पीजीटी में किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना। तो किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में टोटल पद है कितना 112, हिंदी में पीजीटी में 81 है, मैथ्स में 134 है। आप देख लीजिएगा यहाँ तक टोटल आ गए हैं 1460 पद, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं, आप लोग हिंदी पढ़ते हैं मुझसे, तो आपके लिए पीजीटी में केवल और केवल 81 पद हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग टीजीटी की। तो टीजीटी में वैकेंसीज अच्छी आई हैं, ज्यादा आई हैं, ठीक है।
तो अगर बात करते हैं टीजीटी के लिए, यहां पर देखिए टीजीटी के लिए अगर बात करते हैं, जैसे हिंदी से बात करते हैं तो 424 पद आए हैं। अगर बात करते हैं इंग्लिश के लिए तो यहाँ पर 395 आए हैं, मैथ्स के लिए 381 आए हैं, और सोशल साइंस के लिए यहाँ पर 392 आए हैं, साइंस के लिए 408 आए हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर 550 आए हैं। तो समझ लीजिए कि सीएस के बाद, है ना, सीएस के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है हिंदी की होने वाली है ना। तो हिंदी सब्जेक्ट से जो टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि टीजीटी में यहाँ पर हिंदी से सबसे ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है और इंग्लिश से भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अगर हम रीजनल लैंग्वेज के लिए, है ना, तो रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर देख सकते हैं, इनके लिए भी जो वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और चीजें बात करते हैं, जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, ये सब जो है, लाइब्रेरियन की है वैकेंसीज, तो उसके लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर पूरी दी गई है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की, तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल वगैरह सब की जो वैकेंसीज है यहाँ पर दे रखी हैं। और हमारा जो मेन फोकस है कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम लोग चलेंगे योग्यता के ऊपर, ठीक है, कि योग्यता क्या है, कैसी है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आपको योग्यता मिलेगी, ठीक है। ये बता रहा है कि कितना पैसा मिलेगा आप लोगों को, 60,000 के आसपास आपको, मतलब आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया वैकेंसी है, इसमें पैसा भी बढ़िया मिलता है। यहाँ पर पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, अगर पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए बात करें तो यहां पर अगर पीजीटी की बात करते हैं तो टीयर 1 में क्या होता है कि पहला ओएमआर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा टीयर 1 में, ठीक है। और इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। कहां से पूछेगा ये जान लेते हैं, ठीक है। और कहां से पूछेगा, पहला जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग एबिलिटी से पूछेगा, कितना क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 10 नंबर 15 नंबर। फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ आईसीटी से यहाँ पर हो जाएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 नंबर, यानी वही पेडागोजी वगैरह, उससे आपको शिक्षण कला से आपको क्या मिलेगा, 30 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब 30 क्वेश्चन मिलेंगे और नंबर भी 30 रहेगा, हर नंबर 1 नंबर का रहेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर पेडागोजी वाला जो है, केस स्टडीज में भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेगा, है ना। मतलब केस स्टडी का मतलब क्या होता है, केस स्टडी मतलब हो गया कि मान लो कोई छात्र है, बदमाशी कर रहा है आपके क्लास में, है ना, बोल दिया कि आपकी क्लास में एक सोनू नाम का लड़का है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका, और जब भी आप पढ़ाते हैं तो अपना टिफिन खाता रहता है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके केस स्टडी दे देगा, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो 20 नंबर का, ठीक है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से यहां पर क्या है, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टोटल जो है 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, और यहां पर 100 नंबर आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 प्रश्न भी आने वाले हैं। और इसमें पार्ट 6 भी है कि इसमें जो है क्वालिफाइंग है 40%, है ना। तो क्वालिफाइंग है यहाँ पर 20 नंबर, है ना, 20 नंबर आएगा, जिसमें से 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ले आना है। तो जब ये वाला क्वालिफाई कर लेंगे, मिनिमम जो है 40% चाहिए, तो अगर आप मिनिमम 8 नंबर लेके आएंगे इसमें से, ठीक है, मिनिमम 8 नंबर लेके आएंगे, तभी आपकी ये वाली जो कॉपी है वो चेक होगी, ठीक है। और आगे बात का, और हाँ एक चीज और है कि इसमें जब क्वालिफाई कर लेंगे, है ना, पहले नंबर पे अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे टीयर 1 में, तब आप जाएंगे टीयर 2 की तरफ। और यहां पर ये भी दिया गया है कि 1:10। अब देखिए 1:10 है, इसका क्या मतलब है, बहुत लोग सोच रहे हैं कि 1:10 का क्या मतलब है, तो इसको भी समझ लेते हैं। अगर इसमें मान लो, जैसे देखो, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यानी अगर आपका प्री निकल जाता है ना, तो जितनी भी वैकेंसी है, जैसे मान लो 400 वैकेंसी है, तो 400 से 10 का गुणा कर दो, यानी 4000, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4000 को बुलाया जाएगा, ठीक है।
किसको बुलाया जाएगा? केवल अगर 400 वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए, जैसे उसमें इंग्लिश में क्या मान लेते 395 वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर जो क्वालिफाई करता है ना, शॉर्ट लिस्टेड होता है, मतलब पहले दूसरे तीसरे से ऐसे ऐसे करके पद आएंगे, ठीक है। जो पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके यहां पर 395 से 10 का गुणा कर लें, यहां पर क्या हो जाएगा 395 जीरो, ठीक है, 3950 है ना। तो यहां पर प्रीलिम्स में टीयर वन में रैंक 1 से, है ना, रैंक 1 से लेकर यहां पर 3950 तक यहां पर मौका दिया जाएगा, किसको? टीयर 2 के लिए, ठीक है। यानी टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। किसको बुलाया जाएगा? यानी कि यहां पर रैंक 1 से लेकर 3950 तक की रैंक अगर होगी आपकी, तो इंग्लिश के लिए आपको टीयर 2 में मौका मिलेगा। आगे बात समझ में? इसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस पे था, तो ये वाली बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टीयर 2 में अगर आप क्वालिफाई, मतलब टीयर 1 में क्वालिफाई करते हैं, तो टीयर 2 में क्या होता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, अब हम लोग टीयर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो टीयर 2 में क्या होता है भाई? वहां पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? पूरा का पूरा सब्जेक्ट रहेगा आपका। जैसे आपने अगर इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया होगा 3 साल में, तो आपको इंग्लिश का देना पड़ेगा। अगर आप क्या कहते हैं हिंदी का कर रहे हैं, तो हिंदी का देना पड़ेगा आपको, है ना। पूरा पेपर आपका हिंदी का आएगा, देखिए। और इसमें से 55 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन जो होगा वही बहुविकल्पी होता है। मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे, वो वाला टिक करना रहेगा, ठीक है। और जो है इसमें 15 नंबर जो होता है लिखित होता है, ठीक है। लिखित पेपर होगा, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन में लिखते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में लिखते हैं, तो उसी प्रकार से लिखित पेपर आएगा 15 नंबर का। तो पूरे के पूरे जो है यहाँ पर पूरा नंबर क्या हो जाएगा? तो 55 नंबर का है, तो यहां पर पूरे के पूरे 100 नंबर का आएगा, मतलब 55 क्वेश्चन रहेगा, और ये 100 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्टिव का मार्क्स है वो है 40, है ना। यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन। अब यहां पर 15 नंबर का यहां पर आएगा, तो 15 इंटू 4 बराबर 60। इसका मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का रहेगा। अब यहां पर जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वो एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहने वाला है। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो है 3 घंटे का। यानी 3 घंटे में आपको एमसीक्यूज भी करना है, 3 घंटे के अंदर ही आपको डिस्क्रिप्टिव भी करना है। तो समझ में आ गई ये बात? एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। और फिर टीजीटी में भी यही चीज है, बस टीजीटी में एक चीज बदल गया है, यहां पर ये 30 नंबर दिया है, वहां पर क्या था 20 नंबर, तो 20 नंबर में 8 नंबर ले आना था, यहां पर 12 नंबर ले आना है। यहां पर कितना नंबर ले आना है? 12 नंबर ले आना है। अगर 12 नंबर लेके आएंगे तो आपको क्या किया जाएगा? ऊपर वाला जो पोर्शन है इसकी कॉपी चेक की जाएगी। सबसे पहले इसकी कॉपी चेक होगी, फिर उसके बाद ये वाली कॉपी चेक होगी। अगर यहाँ पे आप 12 नंबर नहीं ले आ पाए तो ये आपकी टीयर 2 एकदम खराब, है ना। अगर 12 नंबर ले आते हैं तब इसमें आपकी चेक होगी और रैंकिंग बनेगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और टीयर 2 में भी वही, इनका भी वही है ना, कि 55 और 15, है ना। 55 नंबर का ये रहेगा, मतलब पूरा 55 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 40 और 15 ये हो जाएगा, और 100 नंबर का क्वेश्चन, और वही टाइमिंग ड्यूरेशन सब है, ठीक है। अब ये हॉस्टल वार्डन के लिए है, आप देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए भी ये 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और इसका भी 100 नंबर रहेगा, ठीक है। और इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर जेल इसके लिए क्या कहते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए अगर चाहिए होगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये बाकी अकाउंटेंट वगैरह के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आई? चलिए अब सीधे सीधे बात करते हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे सर योग्यता के लिए क्या है, तो मैं अगर योग्यता के लिए बात करता हूं तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर आप टीजीटी के लिए चाहिए, है ना, अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके पास सबसे पहले ग्रेजुएशन में 3 साल में, हाँ यहाँ पर 3 साल में आपको हिंदी चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको 3 साल में हिंदी होना चाहिए, ठीक है। तो 3 इयर्स जो है वो आपको होना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट से आप
भरेंगे। फिर उसके साथ आपके साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए, आपको सीटेट पास होना चाहिए जूनियर का। ठीक है, सीटेट पेपर सेकंड आपको पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई किसके लिए, टीजीटी के लिए। अब हम पीजीटी के लिए देखते हैं। ठीक है, तो पीजीटी के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 3 साल के लिए। ठीक है, फिर आपको पीजी होना चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहां पर सीटेट नहीं बोला गया है। ठीक है, तो पीजीटी के लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है, टीजीटी के लिए सीटेट अनिवार्य है, ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में यहां पर, और पीजी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया होगा उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपकी सारी डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी हमारी जो हिंदी साहित्य की और व्याकरण की जो क्लास चल रही है यूट्यूब पर रेगुलर चल रहे हैं, और आप हमारा एप्लीकेशन MS SSC नोट्स ये इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं वहां पर, और फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। और यहाँ पर नंबर दिया गया है 83 82 91 23 62। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल करना है या व्हाट्सएप पर मैसेज करना है बैचेस के लिए। अगर आप मैथ से, हिंदी साहित्य से, होम साइंस से, अगर कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैचेस पे आपको आ सकते हैं। बैचेस पे आपको बढ़िया डिस्काउंट भी मिलता है और बढ़िया से पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। इमारत के लिए भी अभी जो भी अपडेट आएगी हम आगे बताते रहेंगे। और फॉर्म फिलअप या कुछ और भी डिटेल्स के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।